सामने देखो एलसीएम ज्ञात करने, बहुत मतलब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक अच्छे क्वेश्चन आए थे, वापस से इजी आ गए, फिर वापस से अच्छे आएंगे, है ना। देखो इस टाइप के बहुत करवा दिया, फिर भी करवा देता हूं ना। एलसीएम है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूं। 3 4 9 है ना। अगर छोटी संख्या का बड़ी में जा रहा है तो काट दो यहीं पे, इसका भी इसमें जा रहा है काट दो, तो 4 इंटू 9 बस, ठीक है। 4 इंटू 9, 9 चौक 36, तो ऊपर तो क्या आएगा 36। नीचे की संख्या का एस शेप, क्या 7 और 5 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जा रहा ना। किसी दो संख्या में मतलब सभी संख्या में किसी एक संख्या का भाग जाए तो एस शेप होगा, किसी में एक का सब में नहीं जा रहा तो एस शेप कितना? एक। तो आंसर कितना है? 36, ठीक है। अगला देखो, ये तुम सब कर लोगे, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, फिर से एलसीएम ज्ञात करना है। 2/3, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन बोला गया है 1.08 और फिर है 0.36 तथा 0.36 0.9 का एलसीएम इधर देखो सामने, अगर मैं बोलूं का एलसीएम निकालना है तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है ना, क्या सभी में? देखो इसमें एक है तो इसमें क्या मैं जीरो लगा दूं, कोई फर्क पड़ता है? मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ जीरो लगा लिया, क्यों? यहाँ दो संख्या, यहाँ दो, यहाँ एक थी तो अब दो हो गई, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, आप ये भी कर सकते हो कि पॉइंट हटा दो, उत्तर आए तब पॉइंट लगा देना, या फिर बटा में 100 भी लगा सकते हो, पॉइंट को भूल जाओ। चलो 108, 36 और 90 एलसीएम निकालना है तो 36 या कितना होता है? 36 से 108 होता है, तो 36 को काट दो फिर। चलो और डिवाइड करते हैं, किससे दूं? 12 का नहीं जाता, छक्का दे लूं, 9 का दे लेता हूं, है ना। 9 1 9, 9 2 18, 9 दाई 90, फिर जा रहा है 2 का, 2 6 12, 2 5 सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है तो गुणा में लिख दो बस। 6 पंजो, पहले इसको कर लो 10 और 9 छिका 54, 54 इंटू 10 540। पॉइंट था दो अंकों के, तो अब भी दो अंकों के लग जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपके 5.4। आगे जीरो लगाओ नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5.4 समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दे रखा है, एक संख्या दे रखा है दूसरी संख्या, बहुत बार बता चुका। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, है ना। चलो करते हैं। एलसीएम कितना? एचसीएफ 8, एलसीएम 48, एक संख्या 24, दूसरी एक्स मान लो 24 दून 48, तो एक्स बराबर 16। यही आंसर है, सबको आ गया होगा। वो का वही क्वेश्चन है सेम, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या एक्स मान लिया बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो काट देते इसको 11 से, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 11 25 से काट दो, एक्स बराबर 77 इंटू बटा 25, तो 77 इंटू 4 कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 28 308, यही आंसर है। 25 से काटोगे ना तो 25 चौक 100, ये 100 मान लो 4 बार कट गया। क्वेश्चन 20 देखो, ये वाला ठीक ठाक है, ये वाला आने वाला क्वेश्चन इससे पहले जो भी कराए वो ज्यादा इजी थे, बेसिक थे वो, है ना। देखो दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, एलसीएम 84 तो बड़ी संख्या, एलसीएम 84। अब एक बात बताओ कि माना संख्या क्या है? 3x और 4x, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा इसका 12x होगा कि नहीं होगा? 3x और 4x का, और वास्तव में 84, इसका मतलब 12x बराबर 84, तो x बराबर 12 7 84 होगा ना। बड़ी संख्या क्या है? ये वाली है बड़ी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 28, यही आंसर है, सबको आ गया होगा।
देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है 21वां है ना, और एक एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना 100% आएगा, कोई से पेपर में आ जाए। चाहे एएलपी में जैसे दो, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट, 2 दिन में 4 शिफ्ट होंगे, 4 शिफ्टों में 100% ये पर्सन आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो करते हैं। संख्याओं का योग, संख्या पता नहीं है, मान लो a प्लस बी है इक्वल टू 36 है, एस शेप 3, एल शेप ये 105। एक बात बताओ, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है क्या? तो a इंटू बी इक्वल टू 3 गुणा 105 होगा कि नहीं होगा? तो 3 गुणा 105 कितना होता है? 315। तो व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम कितने होगा? एक संख्या a थी तो व्युत्क्रम 1/a होगा। व्युत्क्रम जैसे मैं बोलूं कि 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/5। 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/7। समझ गए व्युत्क्रम क्या होता है? तो a का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/a। b का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/b। एक व्युत्क्रमों का योग करना है। चलो एलसीएम कितना आएगा? ab आएगा। एलसीएम ab आएगा तो a से कैंसिल, तो b प्लस a, मतलब a प्लस बी बोलो चाहे b प्लस a की बात है। a प्लस बी का मान कितना आ रहा है? 36, और ए बी का मान कितना आ रहा है? 315। तो अब इसको काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाता है। 9 चौक 36, 9 27, 9 पंज 45, यही आंसर आ गया समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो? मतलब 12, 15 और 25 का पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। अब आप समझते हो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या बताओ? नहीं है। 16 क्या है? 16 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 है ना। ऐसे ही 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 है, 81 है, 100 है, 121, 144, बहुत सारी है ना। समझ गए? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। अगर पूर्णतः विभक्त होगी तो इनका एलसीएम होगा कि नहीं होगा? चलो एलसीएम लेते हैं। 12, 15 और 25। सबसे पहले किससे डिवाइड करूं? 3 से कर देता हूं। 3 चौक 12, 3 पंज 15 और ये 25। 3 से कर दिया तो 5 को तो मैं काट दूं यहीं पे। अब एक बात बताओ, 4 इंटू 25 सहभाज्य संख्या, इसलिए मैं यही लिख दिया, ज्यादा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि इसके भी टुकड़े करें। एक बात बताओ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, केवल यही तो नहीं है, 1 3 और आ जाए गुणा में तो पूर्ण वर्ग होगी नहीं होगी? तो 1 3 और गुणा कर देंगे तो ये 25 चौक 100, 100 को 3 से किया 300, इंटू 3 बराबर 900, ये आंसर होगी। क्या समझ में आया क्या? देखो इधर फिर से बता रहा हूं भाई, यहां तक सबको आया? आपको यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीपल किया तो ये कितना आया? 300 आया, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो 900, 300 के गुणनफल में जैसे 3 दूना 6, 3 3 9, 900 पूर्ण वर्ग है ना, इसलिए 3 से किया। लेकिन आपको यहां गुणा करके नहीं देखना, यही देख लेना है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग थोड़ी है। 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे बता दो आप? 3 से करेंगे ना। अगर जैसे मैं बोलूं, देखो इससे रिलेटेड एक बताता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाए, इंटू 3 इंटू 2 आ जाए। अब मैं बोलूं कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? चलो जो जोड़े बन गए वो तो है, ये अकेली बच गई। 1 3 और लिख दूं मैं एक्स्ट्रा में, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी? क्या जोड़े बन गए ना। तो यहाँ तो 5 गुणा 5 का जोड़ा बनता है, 2 गुणा 2 का बनता है, यहाँ नहीं बन रहा। पूरा जोड़ा बनाने के लिए 1 3 और एक्स्ट्रा में ले आए, इसलिए ये इसको इनको मल्टीपल करके 3 से और मल्टीपल कर लिए ताकि ये 900 आ गया, है ना। मतलब 1 3 और ले आए हम एक्स्ट्रा में, समझ आ गया? इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई? 900। देखो क्वेश्चन में बोला गया है 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल। पहले तो बताओ 8 10 और 12 का भाग किस में जाएगा? इनका एलसीएम में। और 7 और जोड़ दूंगा तो 7 शेषफल बचेगा ही बचेगा। तो एलसीएम निकाल के 7 जोड़ना और कुछ भी नहीं करना, बस 8 10 और 12 एलसीएम निकालो। चलो
किसका भाग दो? 2 का दे दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, 2 दूना 4, 5 6, 6 भाज्य है 2 5 और 3, तो 10 तो ऐसे अलग रख लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 को 10 से किया तो 120। अब 120 में 7 और जोड़ दो तो 120 प्लस 7 बराबर 127, यही आंसर है। देखो 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, है ना। इसमें से क्या घटाया जाए? जो शेषफल आए उसको इन सब से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलो 7 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 7 को तो अलग रख दो, है ना, क्योंकि 7 तो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है। 12 और 16 को लो। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ कि यार 2 का देते 4 का ही क्यों दिया? वैसे अभाज्य संख्या का देते क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन अगर सभी में जा रहा हो बड़ी का तो दे दो भाई, 4 का इन दोनों में जा रहा है इसलिए, और ये तो वैसे भी किसी से भी नहीं कटेगी 7 तो, है ना। अगर 7 की जगह 6 होता तो 4 का नहीं दे सकते थे, फिर 2 का ही देते। चलो अब सारी सहभाज्य संख्या है ना, तो 7 गुणा 3 गुणा 4 कर लो, मल्टीपल करो। 7 चौक 28, 4 तिया 12, 28 गुणा 12, 28 गुणा 10 280, और 280 में 56 ऐड कर दो तो 356 में से 20 घटाओ 336, 336 हो गया मल्टीपल। अब देखो 336 से डिवाइड करो इसको, करो कितनी बार जा रहा है? 1800 है ना ये, और ये 300 है, तो 3 6 18, लेकिन 36 में तो 6 बार नहीं 5 बार, है ना। 3 पंजो 15, चलो 5 से मल्टीपल करके देखो, 1680 आ जाएगा। सही है क्या गुणा? 15 सही है। और देखो 6 बच गया, या आप ऐसे करो 17 से घटाओ तो 156 और 20 177 76, 176 बच गया, 176 एक्स्ट्रा बच गया। अगर 176 में घटा दूंगा, 176 घटा दूंगा तो इन सबका भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके एलसीएम का भाग चला जाएगा तो इनका तो जाएगा ही जाएगा। तो 176 घटाऊंगा मैं, 1856 माइनस 176, पूरा पूरा चल जाएगा। 4 शेषफल बचाना तो 4 जोड़ देंगे फिर, है ना। चलो घटाते हैं पहले, तो 1856 ही बच गया, 176 घटाया दो, गड़बड़ हो गया। अरे ये बच गया 1680, 1680 बच गया, सॉरी 1680 बच गया, 176 घटाया दो भाई, 1680 घटा 176, अब इसको घटाऊंगा तो यही तो आएगा, ठीक है। 1680 बच गया, लेकिन 1680 में तो पूरा पूरा जाता है ना, लेकिन 4 शेषफल बचना चाहिए, तो 4 जोड़ेंगे ना, तो संख्या क्या होगी? 1680 प्लस 4 बराबर 1684, यही आंसर है। दोबारा समझा देता हूं एक बार क्वेश्चन, एक मिनट ये नहीं आ रहा। देखो इसमें 1684 नहीं आएगा, यहां से समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, इसमें आंसर आएगा 72, है ना। समझाता हूं, देखो इसमें क्वेश्चन ये बोला है 1856 में से ऐसी क्या संख्या घटाई, है ना, जो शेषफल बचेगा ना उसको अगर मैं इनसे भाग दूं तो 4 शेषफल बचे, तो इसमें से क्या घटाऊं मैं? अब मैं तो घटाया, चलो 176 घटाया तो 4 शेषफल थोड़ी बचेगा। 4 शेषफल कब बचेगा? जब 4 जोड़ दूं, है ना, 4 जोड़ दूं, तो इसका मतलब है 4 जोड़ने से अच्छा है पहले 4 कम घटा दूं। एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास 100 रुपए है, मैं बोलूं कि 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो उसमें से क्या घटाऊं?
है ना, कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप क्या करोगे बताओ, मतलब है 8 दूना 16, 96 में जाता है 8 का पूरा पूरा भाग, 4 घटाएंगे। लेकिन मैं ये बोल दूं कि 8 का पूरा पूरा भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो आप क्या घटाओगे, 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 98 होता ना। जब मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देके ये समझा दूंगा तो गारंटी है कोई भी गलत नहीं करेगा कभी भी। थोड़ी सी बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना। माना आपके पास 100 रुपए है, मैं ये बोल दूं कि 8 का भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए, तो क्या घटाऊं, चलो 8 का पूरा पूरा भाग तो जाता है 96 में, 4 घटाना पड़ेगा, लेकिन 2 शेषफल बचना चाहिए, तो ये प्लस 2 और करना पड़ेगा, तो 96 प्लस 2। लेकिन घटाया क्या, 100 में से 2 ही घटाया। अब ये 2 कैसे आया भाई, पहले मान लो मैं 100 में से 4 घटाया, 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 2 और ऐड करूंगा। चलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 इन दोनों को काटा तो -2 ही हुआ ना। बात समझ में आई ना, है ना। तो घटाया क्या, केवल 2, घटाया क्या अंत में 2। इसी प्रकार यह होगा, अब देखना मैं क्या घटाऊं, 176 घटाने से तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 शेषफल बचना चाहिए, तो मैं करूंगा 1856। अब इन दोनों को काटूंगा मैं तो बचेगा 172। तो मैं अब बताओ 1856 में से घटाया क्या, 72 ही तो घटाया ना, 172 ही तो घटाया ना, तो आंसर क्या आएगा 172 आंसर घटाया जाए, घटाएंगे, यही आंसर आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो और भी अच्छे से समझा दूंगा, बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन 25 देखो, क्वेश्चन बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 पूर्णतः विभक्त हो, है ना। बड़ी से बड़ी याद करना, अब की बात इतनी देर से न्यूनतम याद कर रहे थे, 20 28 32 और 35 का एलसीएम ले पहले तो 5 का भाग दे दो, 5 का 20, 28 में नहीं जाता, 5 7 35, 4 का इसमें तीनों में जा रहा है, 4 कम 4 4 28 4 अंटा 32 और 7, ठीक है, तो 7 और 8 बच गए, ठीक है। 5 का 20, 7 8 56, 56 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 56 दूना 112, 11 से 20 हो रहे। एक बात बताओ, इसमें से बड़ी कौन सी संख्या घटाए ताकि 11 से 20 का भाग चला जाए, तो एक बात बताओ 11 से 20 में 11 से 20 का भाग जाता है क्या, इन सब का भाग 11 से 20 में जाता है, तो हमें बड़ी घटाएंगे तब छोटी आना चाहिए, तो क्या घटाऊं बड़ी से बड़ी, जैसे 5834 माइनस 1120 करूंगा मैं, तो जो संख्या बचेगी देखो कितनी बच रही है, 0 1 7 4710 है ना। एक बात बताओ, मैं 5834 में 4710 घटाता हूं तो 11 से 20 बचता है ना, बड़ी से बड़ी 4710 ही तो घटा सकता हूं, तो बड़ी से बड़ी पूछा बस, तो यही आंसर है। उदाहरण देखो एक बार इसको घटाने में यहां 4 आएगा, देखो 1120 गड़बड़ कर दिया हमने, 4 1 हाँ यहाँ 4 14 आएगा, 14 या मिस्टेक होगी, है ना, तो 4714 आएगा आंसर, है ना।